हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान ग्राम सेवक मेंस का एक और मॉडल पेपर करेंगे। आज का मॉडल पेपर नंबर 106 है। पहले वाले नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। ये रिवीजन की सीरीज है जिसमें आपको 10 मिनट में टॉप 55 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर बने कॉमेंट करके बता देना। और क्लास के बाद में अगर आपको PDF लेनी हो तो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। ये नाम सर्च करना प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी PDF आपको वहीं से मिलेगी। इसके अलावा अगर आप राजस्थान पुलिस की और पटवार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी, अगर नहीं की है तो प्ले स्टोर पर ये नाम सर्च करना एग्जाम नगरी के नाम से, और इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ये ऐप आपको डाउनलोड करनी है जहाँ पर आपको वीडियो का ग्राम सेवक मेंस के लिए मॉडल पेपर की सीरीज़ मिलेगी। आज 5 बजे दूसरा टेस्ट है, कल वाला नहीं दिए तो दे लेना। और राजस्थान पुलिस का भी वहाँ पर आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे। राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ भी है। तो आज ही डाउनलोड कर लेना और रिव्यू देकर बताना कि कैसी लगी आपको सीरीज़। राइट, चलिए करते हैं शुरुआत। फिर कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन जो है शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो अभिमन्यु मिश्रा जी बने हैं। एक आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक आपका सही है। अगला कि आग्नेय सेल है वो क्या कहलाती है, इन्हें और क्या कह देते हैं, तो आग्नेय सेल कहलाती है मौलिक सेल। मौलिक सेल कह देते हैं, बी आपका सही है। ओके, अग्निवल्य की उत्पत्ति किस महासागर में पाई जाती है। अग्निवल्य की उत्पत्ति जो है प्रशांत महासागर में है, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही। और नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी एक नकदी फसल है। ये क्वेश्चन तो आपका प्री में भी था। तो नकदी फसल आती है इसमें तंबाकू। तंबाकू तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही। और इनमें से किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। यानी शुद्ध बोया गया एरिया जो सर्वाधिक कहें राजस्थान में कहें तो बाड़मेर में ज़्यादा है, सिंचित एरिया ज़्यादा गंगानगर में है। राज्य की बात करें तो ये ज़्यादा है, वो है पंजाब में, तो डी आपका सही। और राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है, तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला पाया जाता है बीकानेर, बाड़मेर में, नागौर वाले क्षेत्र में। और अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में बताना है, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा की ओर बताना है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, बूंदी आता है सबसे पूर्व में। बूंदी के बाद में अजमेर है, अजमेर के बाद में नागौर आ जाता है, नागौर के बाद में आपका उदयपुर आ जाता है। तो 1 2 4 3 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है, 1 2 4 3, यानी सी आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है। ऊंचाई के अकॉर्डिंग अवरोही यानी 4 से बड़ा है तो बड़े से शुरू करो छोटे तक, और आरोही तो होता है यानी छोटा है शब्द ये तो छोटे से बड़े तक। तो अवरोही है तो बड़े से छोटे तक। सबसे बड़ा है शेर, ठीक है, शेर, बाद में दरगाह, सज्जनगढ़ और तारागढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही है। अगला है कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया। रामसर साइट नम भूमि वेटलैंड, ये है रामसर झील। राजस्थान में 2 रामसर साइट है, एक केवला देव भी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या कितनी है। नगरीय जनसंख्या आपको बतानी है, तो भारत की है 31.15, राजस्थान की है 24.9%। शहरों में रहने वाली जनसंख्या जो है। और शुष्क वन अनुसंधान संस्था राजस्थान में कहाँ पे बनी हुई है, जोधपुर जिले में है। अगला है कि राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु बतानी है। लौटते मानसून की ऋतु आती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है, अक्टूबर से मध्य नवंबर तक होता है, लेकिन ऑप्शन में दिसंबर है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, चंबल नदी पर निर्मित बांधों का नदी की प्रवाह की दिशा में सही क्रम बताना है। यानी नदी चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध है, 4 बांध है, जहाँ से नदी निकलती है वहाँ से लेकर बताना है। तो सबसे पहले 1 है मध्य प्रदेश में, 3 है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में आता है गांधी सागर, तो गांधी सागर, फिर राणा सागर, फिर जवाहर सागर, और सबसे लास्ट है कोटा बैराज। तो राइट आंसर आपका सी है। माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, तो कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, बी आपका सही। राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा मिट्टी कौन सी है, तो मूंगफली के उत्पादन के लिए पीली मिट्टी जो है वो सबसे बढ़िया मानी जाती है। तो राइट आंसर आपका बी है। ओके, इनमें से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, तो आम के उत्पादन में भी पहला स्थान है, हल्दी उत्पादन में भी है, काली मिर्च में भी है, यानी उपयुक्त सभी के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर आता है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है, तो चिनाब नदी पर बना हुआ है। और राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर सफ़ेद सीमेंट बनाने का कारखाना है। सफ़ेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में है, और एक आता है खारिया खंगार में, ठीक है।
खारिया खंगार जोधपुर में है, जहां पर भी सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। आप कमेंट करके बताओ राजस्थान में पहली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री कहां पर लगी थी। और राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो चमड़ा उद्योग जो होता है उसमें सोडियम सल्फाइड का यूज होता है, चमड़ा उद्योग में। तो राइट आंसर डी है। और इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो चावल रबी की फसल नहीं है, बाकी गेहूं, जौ, मसूर तो है ही है। और अंत्योदय योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुई थी। 1977-78 में। सी आपका सही। राजस्थान में ऊन से संबंधित संस्थाएं और फैक्ट्रियों का संबंध निम्न में से कौन सा जोड़ा आपको सत्य लग रहा है, यानी सही लग रहा है। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भीलवाड़ा नहीं है, बीकानेर है, गलत है। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड बीकानेर में, जोधपुर नहीं है, ये भी गलत है। गलीचा प्रशिक्षण नहीं, ये सही है भी। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में ही है, बी सही है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र टोंक में, कोटा, ये भी गलत है। और स्टेट वुलन मिल जोधपुर, ये भी गलत है। तो सही हो जाएगा बी वाला जोड़ा सही है। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर राज्य पुनः दिलाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा था। दुर्गादास राठौड़ का रहा था। राठौड़ों के यूलिसेस, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती जिन्हें कहते हैं। इनमें से कौन 14वीं शताब्दी के कवि रहे थे। तो अमीर खुसरो, बी आपका सही। और गुरु गोविंद गिरी के द्वारा स्थापित संप सभा का जो पहला सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था। संप सभा की सिरोही में 1883 में स्थापना हुई थी। पहला सम्मेलन हुआ था मानगढ़ की पहाड़ी पर। और यहीं पर भगत आंदोलन 1917 की जो घटना घटी थी 1913 की। 1938 में जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे। जोधपुर प्रजामंडल बना था 1934 में और बनाया था जमनालाल बजाज जी ने। ये बाद में अध्यक्ष बने थे 1938 में। और इनमें से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है। जालोर की जानकारी हमें मिलती है कानड़दे प्रबंध ग्रंथ से। पतराम जी ने लिखा था 1311 का जो चित्तौड़गढ़ शाखा होता है उसकी जानकारी यहीं से मिलती है। और किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतिन जाति से माना था। तो कर्नल जेम्स टोड ने। पिछवाई पेंटिंग का संबंध किसे। पिछवाई कला नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, डी हो जाएगा सही। और राजस्थान के लोकगीतों में गाए जाने वाले नेत्र का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है। नेत्र का भरतार रामदेव जी से है, सी आपका सही। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। राम नारायण चौधरी ने। बेगू किसान आंदोलन, ठीक है, बी हो जाएगा सही आंसर, एक आपका सही है। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पे बना हुआ है। तो गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। आप बताओ नवलखा दुर्ग कहाँ पर है, नवलखा महल कहाँ पर है, नवलखा झील कहाँ पर है और नवलखा दरवाजा कहाँ पर है। सबके चारों के कमेंट कर देना। सुगन चिड़ी जो है वो किस लोक माता का स्वरूप मानी जाती है। स्वांग्या माता का, एक आपका सही। और सुपासनाथ चरितम क्या है। सुपासनाथ चरितम एक चित्रित ग्रंथ है, चित्रकला से संबंधित एक ग्रंथ आता है, ठीक है, हीरानंद जी का, एक आपका सही। और सुरली आभूषण है वो किस अंग में पहना जाता है। तो कान का आभूषण है, एक आपका, बी आपका सही। बाणगंगा मेला कहाँ पर बढ़ता है। बाणगंगा नदी का भी नाम है, बेराट की पहाड़ियों से जयपुर से निकलती है और बाणगंगा मेला जयपुर में बढ़ता है, एक आपका सही। अगला है कि गवेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गोधनेशना, गोधनेशना, तो राइट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। अनीक यानी सेना, अनीक यानी सेना, तो राइट आंसर हो जाएगा बी इसका सही है। अगला है कि दमन और दामन शब्द युगम का सही अर्थ बताओ। दमन और दामन, दमन यानी दबाना, दामन यानी आंचल, दमन यानी दबाना और दामन यानी आंचल, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसके लिए उपयुक्त शब्द वन वर्ड बताना है। जो कार्य अवश्य होने वाला हो, अवश्यभावी, यानी राइट आंसर आपका सी। और राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी। शासन सचिवालय बना था 1949 में, 1949 में, सी आपका सही है। अगला एक पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा 1964 में किस समिति का गठन किया गया था। तो सादिक अली समिति बनी थी 64 में, बी आपका सही। और अगला है कि जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिले के सभी प्रकार के चुनाव संबंधी प्रबंधन कौन करता है। तो जिले अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर का काम है, एक आपका सही है। और मंत्री परिषद में निम्न में से कौन मंत्री सम्मिलित होते हैं। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी हैं, उप मंत्री सारे होते हैं, तो डी आपका सही है। और मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो राज्य विधानसभा करती है, राज्य विधानसभा। और राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। प्रशासनिक अधिकारी होते हैं मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ही करते हैं। अगला है कि श्री, ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन आपको कट हो गया जी यार, यहाँ से एक क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन हुए थे। राजस्थान के पहले लोकायुक्त बने थे श्री आई.डी. दुआ जी, एक नंबर इसका सही। क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है, थोड़ा सा ये गलत हो गया है। और राजस्थान में 1864 में सबसे पहले नगर पालिका का गठन हुआ था। कहाँ पर हुआ था। पहली नगर पालिका बनी थी माउंट आबू में। और इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है। तो पीपीपी है,
TCP भी है, FTP भी है, BCD नहीं है तो C आपका सही। और हार्ड डिस्क में डाटा को पढ़ने और लिखने में प्रयोग किसे किया जाता है, तो हार्ड डिस्क का डाटा पढ़ने के लिखने के लिए डिस्क हेड का यूज़ करते हैं, तो राइट आंसर आपका C। और इनमें से कौन सा मेमोरी यूनिट का बढ़ता हुआ क्रम है, तो सबसे छोटी होती है KB, KB के बाद में बड़ी होती है MB, फिर TB, फिर GB और फिर PB आती है, तो राइट आंसर आपका 1 है। और हार्डवेयर को नियंत्रित और ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर जो है वो कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। और नेक्स्ट है कि वर्तमान में खुले प्रेजेंटेशन में किस शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड, यानी प्रेजेंटेशन जो खुली हुई है उसमें अगर आपको नई स्लाइड ऐड करना हो तो क्या करेंगे, Ctrl+M करेंगे, Ctrl+M करेंगे। और GUI की फुल फॉर्म बतानी है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी C आपका सही है। चलिए 55 की जगह 56 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इन 56 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बताओ। रात को डेली टॉपिक वाइज 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, उसे भी ज्वाइन करना है। PDF मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से। कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। और डाउनलोड नहीं किए ऐप तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये एग्जाम नगरी के नाम से ऐप डाउनलोड कर लें, जहाँ पर आपको नई नई टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।